मैं बात करने का मकसद ये था कि मैंने जो पहले दिन में था, मैं बहुत चेंजेस आए मेरे अंदर। अब जो चीज़ें मैं करता हूँ उससे बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन शायद हम लोग ये चीज़ें सीखते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है हमें सब कुछ आता है, और हमें ये भी लगता है कि हम दूसरे सीख लेंगे तो हम कमतर हो जाएंगे, लेकिन आज ऐसा मामला नहीं होगा। जिनकी मुलाकात आपसे करवाने वाले हैं, ही इज़ अ मीडिया प्रोफेशनल फ्रॉम लास्ट मोर देन 25 ईयर्स। बहुत अरसे से मीडिया के साथ मुंसलिक है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1990 से आपका मीडिया से ताल्लुक है, और ये तब है जब हलीमा थी, मैं Before नहीं you था। were born. way before I was born, way before I was अच्छा born, हलीमा मैं was alive. कितना ये बदतमीज है, मैं कह रही हूँ before you were born और कह रहा है कि मैं नहीं था, हलीमा थी। हलीमा थी खदीजा भी थी। हाँ। ठीक है, सो उनका बहुत ही एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है। आप यू नेम द चैनल, और उस चैनल पे बड़े अच्छे मकाम पर वो रहे, यानी कि चैनल के रूहे रवा रहे। उन्होंने बहुत सारे चैनल्स को चलाया, चिराग को वो जो है वो दिए को जो है वो आग दी, और वो दिया जलाते रखे, और फिर वो सब उस दिए से साया लेते रहे, रोशनी लेते रहे। लेकिन आज उनसे हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। ही इज़ अ मीडिया पर्सनल। स्टेट चैनल से आपने शुरुआत की, और आप एट द मोमेंट राइट नाउ ग्लोबल नेटवर्क के साथ मौजूद हैं, जो कि एक फॉरेन चैनल को जो है वो न्यूज़ प्रोवाइड करता है, एंड वेरी कंपेटिटिव न्यूज़ चैनल्स को, जिनका नाम बहुत बड़े चैनल्स में शुमार होता है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, लेट्स वेलकम। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं उनका तारुफ आज करा रहा हूँ। अहमद सगीर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं एक और सब की महफिल में। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। बहुत शुक्रिया आने के लिए। प्लीज आइए, कैसे आप? प्लीज हैव अ सीट। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। सबसे पहले तो सवाल, हमने जो हमारा टॉपिक होता है हम उसी से रिलेटेड हम चाहते हैं वो गुफ्तगू कंटिन्यू रखें। ये आपसे रिलेटेड भी है, इसलिए आज रखा। लेकिन उससे पहले आप ये बताएं कि जवानी का राज क्या? पहले बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आने। अच्छा खैर एक इस्लाह कर दूं, 1995 से मैंने स्टार्ट किया था, बिकॉज मेरा पहला आर्टिकल 1995 में छपा था जंग में, और 2000 में मैंने पीटीवी ज्वाइन किया था। I was born in 1995. जब आप पैदा हुई थी तो सब मेरे आर्टिकल छप रहे थे। That's very nice. लेकिन हुमायूं ने जो सवाल पूछा बड़ा दिलचस्प भी है कि आपकी ये जो जवानी है, खुश रहता हूँ, काम करता हूँ। उसकी वजह ये है, मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें एक साहब थे जिन्होंने हॉलीवुड की मूवी साइन की थी, और उसकी उम्र कोई 85 साल के करीब थी। तो उससे लैरी किंग ने इंटरव्यू किया, और लैरी साहब कहते हैं कि जनाब आपकी उम्र जो है वो 85 साल हो गई है, और प्रोड्यूसर ने आप पे इतना सारा पैसा लगा दिया, अगर आप मर गए तो उसका तो पैसा डूब जाएगा। उसने कहा भाई मैं बहुत मसरूफ़ आदमी हूँ, मरने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, आप अपना अगला सवाल करें। वाह जी वाह, very nice and very blunt, very good. तो अगर आप मसरूफ़ रहते हैं, आपके पास सोचने के लिए वक्त नहीं है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो आप कभी भी बूढ़े नहीं हो। अहमद साहब, लेकिन फिर भी जिस तरह की फील्ड में आपका ताल्लुक है, ये ऐसी, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ, ये बहुत प्रेशर वाली फील्ड है, और अगर इसकी रूहें रवा आप हों तो हर शिकायत आपके पास आती है, और शिकायत को एक दिन में नहीं, वो आपने उसी मिनट में हल करना पड़ता है, क्योंकि दिस इज ब्रॉडकास्ट मीडिया। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हम स्टेट टीवी में थे, तो स्टेट टीवी में प्रेशर और भी ज़्यादा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट हर तरफ से आपको ऑब्जर्व कर रही होती है। और मैंने जब ज्वाइन किया था तो मुशर्रफ साहब का दौर था, और वो दौर बहुत ज़्यादा क्रूशल चल रहा था। तो उस वक्त जो मीडिया के लिए, मुझे याद है मैं मीडिया मैनेजमेंट करके नया पाकिस्तान आया था, और उसका उस वक्त क्राइटेरिया भी बहुत सख्त था सरकारी टीवी का। हर कोई आसानी से नहीं आता था। ये जितने भी एंकर वैंकर हैं ये हमारे साथ ही आए थे, बहुत सारे एंकर हजरात जो हैं और प्रोड्यूसर्स वगैरह। तो मुझे याद है मैंने अपनी वालदा को फ़ोन करके बताया, मैंने कहा माँ जी वो मेरी पीटीवी में नौकरी हो गई। तो मेरी वालदा कहती ले पुत्र होना सी मरासियां वाले काम करा गए।